Assalamu alaikum students, I hope you will be fine with great and good health. Class 6 subject science unit number 2 sense organs presented by Amna Mahmood. Today the topic of under discussion is that eyes. What is eyes? Eyes is a sense organ which detect the stimuli of light. Light को डिटेक्ट करता है और इसके सेंसरी सेल सिर्फ लाइट को ही डिटेक्ट कर सकते हैं. इन प्रीवियस लेक्चर वी डिस्कस अबाउट दी ईयर क्या है, ठीक है, उसके वो किस स्टिमुलाई को डिटेक्ट करता है, उसके पार्ट्स क्या हैं, आउटर ईयर, मिडल ईयर और फिर जो है वो इनर ईयर. ठीक है, आज जो हमने डिस्कस करना है वो आइज़ है. What is eyes? The eyes is like a tiny camera. ठीक है, टाइनी जो है वो कैमरा है विच सेंड्स अ स्टडी स्ट्रीम ऑफ पिक्चर्स टू द ब्रेन तक जो है वो पिक्चर्स को भेजता है. ठीक है, यानी कि अगर हम देखें तो हमारी आइज़ किसी भी चीज़ को देखती हैं. ठीक है, जब देखती हैं तो वो कहते हैं कि जो आइज़ है इज़ लाइक अ टाइनी कैमरा. टाइनी मीन बहुत छोटा सा ये कैमरा है जो कि जो है वो कैप्चर करता है उन पिक्चर्स को और वही जो है वो पिक्चर्स वो ब्रेन तक जाती हैं. फिर जो उसके सेंसरी सेल्स हैं आइज़ के वो डिटेक्ट करते हैं लाइट को. ठीक है, सेंसरी सेल्स इन आइज़ डिटेक्ट लाइट को डिटेक्ट करते हैं. नेक्स्ट है हमारे पास फंक्शन ऑफ सेंसरी सेल्स ऑफ आइज़ के सेंसरी सेल्स का फंक्शन क्या है. ये क्या करता है, दिस सेंड्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स अलॉन्ग नर्व्स टू द ब्रेन तक. ठीक है, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स भेजता है. ठीक है, अलॉन्ग द नर्व्स टू द ब्रेन तक इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स भेजता है. अब हमने किसी चीज़ को देखा है, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स ब्रेन के पास गए हैं. ब्रेन ने क्या किया, द नर्व सेल इन योर ब्रेन टर्न्स दी सिग्नल्स इनटू साउंड एंड विजन. अब वो क्या करेगा कि जो नर्व सेल्स हैं आपके ब्रेन में जो मैसेज लेके गए हैं, अब जो ब्रेन में नर्व सेल्स हैं वो इन सिग्नल्स को साउंड और विजन की फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट कर देंगे. हम फिर उस चीज़ को देख सकेंगे. ठीक है ना, जैसे हमारी आँख, हमारी आइज़ किसी चीज़ को देखती है तो वैसे ही एट अ टाइम उसी जो है वो टाइम सिग्नल्स जो है वो ब्रेन को जाते हैं. ब्रेन उसके बाद उसको इंटरप्रेट करता है, फिर वो उसको साउंड और विजन की फॉर्म में वापस लाता है उस सिग्नल्स को. फिर हम कोई चीज़ को सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं. नेक्स्ट है हमारे पास नर्व सेल्स. द नर्व सेल्स इन योर ब्रेन टर्न्स दी सिग्नल्स इनटू साउंड्स एंड विजन. अब जो नर्व सेल्स है आपके ब्रेन में, एक तो नर्व जो है वो अलॉन्ग द नर्व्स सेंड किया ना मैसेज आइज़ ने. आइज़ के जो सेंसरी सेल्स हैं उन्होंने अलॉन्ग द नर्व्स मैसेज सेंड किया है टू द ब्रेन को. अब जो ब्रेन में नर्व सेल्स हैं वो उस मैसेज को, उस सिग्नल्स को, उन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को साउंड और विजन में कन्वर्ट करेंगे. ठीक है, आपने बेटा हमेशा ये बात याद रखनी है कि अगर हम कुछ काम करते हैं, अगर हमारे सेंस ऑर्गन्स किसी चीज़ को, किसी स्टिमुलाई को डिटेक्ट करते हैं तो फौरी जो मैसेज है वो टुवर्ड्स द ब्रेन जाता है, ब्रेन की तरफ जाता है. ब्रेन फिर उस पर इंटरप्रिटेशन करता है, उस पर काम करता है और फिर नेक्स्ट प्रोसेस होता है. ठीक है, फिर हम वो काम करते हैं. ठीक है, तो ये काम बहुत ज़्यादा जल्दी होता है, बहुत ज़्यादा सेकंड्स में होता है. ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास देखिए आउटर स्ट्रक्चर ऑफ ईयर का, आई का आउटर स्ट्रक्चर है, आइज़ का आउटर स्ट्रक्चर है. ओपनिंग ऑफ टीयर डक्ट, टीयर्स वॉश द सरफेस ऑफ आई एंड कंटेन अ मिड एंटीसेप्टिक. ठीक है, उसके बाद कहते हैं ये वाले इसकी पोर्शन की बात की है, ये टीयर्स है, यहाँ पर आंसू जो है वो निकलते हैं. ठीक है, आइरस जो है वो ये हमारे पास आइरस है. आइरस कलर ऑफ द आइज़ को कलर देता है. ठीक है, स्क्लीरा वाइट, अगर आप देखें तो अपनी आँख का जो वाइट पोर्शन है वो स्क्लीरा है. ठीक है, प्यूपल जो है वो ट्रांसपेरेंट ब्लैक है इन द कोरॉइड एट द बैक ऑफ द आइज़ की बैक साइड पे. ठीक है, अगर आप देखें तो जो हमारे पास वाइट पार्ट है आपकी आइज़ का वो स्क्लीरा है और जो ये ब्लैक पार्ट है ये प्यूपिल है और फिर जो हम कहते हैं कि जो आइरस है ये ब्लैक पार्ट के बाहर वो आइरस है. ठीक है, और ये जो है वाइट पार्ट है ये तो मैंने आपको बता दिया. और यहाँ पर ओपनिंग होती है टीयर की, यानी कि आंसू जो है वो, और टीयर जो है वो आपकी जो आइज़ है उसको वॉश करते हैं. उसमें कोई डस्ट है या कुछ भी है तो उसको जब आंसू आते हैं तो सारी चीज़ें जो है वो वॉश हो जाती हैं, यानी कि सरफेस ऑफ द आई वॉश हो जाती है बाय द टीयर. ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, अगर हम थोड़ा सा देखें तो ये इनर स्ट्रक्चर ऑफ ईयर का, ह्यूमन आई का इनर स्ट्रक्चर है ह्यूमन आइज़ का. ठीक है, ये रेटिना है,
उसके बाद कहते हैं कि कंट्रोल द लाइट फोकसिंग ऑन द रेटिना, लेंस जो है वो कंट्रोल करते हैं लाइट को, लाइट कहाँ पर फोकस हो रही है, कहाँ पर हम कोई चीज़ देख रहे हैं। ये ब्लाइंड स्पॉट है, ठीक है। उसके बाद है ये येलो स्पॉट है, यहाँ पर येलो स्पॉट होता है, ये यहाँ पर ब्लाइंड स्पॉट होता है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद ये जो है वो ऑप्टिक नर्व है, ये जहाँ पर नर्व्स जाती हैं फिर ब्रेन तक वो, फिर ठीक है। ये विट्रस ह्यूमर है, ये एक्वस ह्यूमर है, एक्वस ह्यूमर यानी कि पानी होता है। और हम अगर देखें तो यहाँ पर ही आंसू होते हैं जो कि आइज़ जो सरफेस की आइज़ की जो सरफेस है उसको वॉश आउट करते हैं, ठीक है। फिर अगर हम देखें तो ये प्यूपिल हैं, ठीक है। ये सारा इनर स्ट्रक्चर है आइज़ का, और ये आउटर की तरफ है ये वाला इतना, ठीक है। और ये हमारे पास जो है वो आइरिस है, ठीक है। आपको समझ आ गई होगी बच्चों। नेक्स्ट है हमारे पास, अब उसने कहा है कि ये जो है ना ये वाला ये कैमरा है, ये कैमरा है जो कि हम जिस चीज़ को फिर देखते हैं, फिर जैसे ही देखते हैं फिर वो सिग्नल्स जो हैं वो जाते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स टुवर्ड्स द ब्रेन फिर उसको जो है वो उन सिग्नल्स को साउंड और विजन में जो है वो चेंज कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट्स ऑफ द आइज़ का फर्स्ट पार्ट आई का जो है स्क्लेरा है। इसका स्ट्रक्चर है वाइट मस्कुलर बल्गिंग पोर्शन है, ये वाइट मस्कुलर बल्गिंग पोर्शन है, और इसका फंक्शन ये है कि प्रोटेक्ट करता है डेलिकेट इनर स्ट्रक्चर, यानी कि जो आइज़ का इनर स्ट्रक्चर है पीछे वाले स्ट्रक्चर आई का उसको प्रोटेक्ट करता है, उसकी हिफाजत करता है। अगर हम पीछे की तरफ देखें तो आपको समझ लग जाएगी, दिस इज़ द स्क्लेरा, दिस इज़ अ स्क्लेरा, ठीक है। और इसके बिहाइंड जो भी पोर्शन है उसको ये स्क्लेरा प्रोटेक्ट करता है। अब हमारी आई सिर्फ आउटर पार्ट इसने दिखाया है, जो इनर पार्ट है वो आपको नेक्स्ट वाले में दिखाया है। ये इसका जो है वो इनर पार्ट है, यहाँ पर ये इसका क्या है, इनर पार्ट है। ये देखें ये सारा इनर पार्ट है। अब यहाँ पर अगर स्क्लेरा जहाँ भी है, ठीक है ना, वाइट बल्गिंग पोर्शन जो है वो, अब इसके बिहाइंड ये इनर पार्ट है, इसको प्रोटेक्ट करता है यहाँ पर जो स्क्लेरा प्रेजेंट है वो, ठीक है। और इसका फंक्शन प्रोटेक्शन है, ठीक है, ऑफ द इनर आई, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास अगर हम देखें तो नेक्स्ट जो है वो हमारे पास आ जाता है कॉर्निया क्या होता है, ठीक है। अगर हम देखें तो कॉर्निया जो है वो कॉर्निया, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन है। ट्रांसपेरेंट कौन सा होता है, जिसमें से लाइट पास आउट हो जाए, ठीक है ना। ट्रांसपेरेंट होता है जिसमें से लाइट कंप्लीटली पास आउट हो जाए। ट्रांसल्यूसेंट होता है जिसमें से कम लाइट पास हो, और जो है वो ओपेक होता है जिसमें से लाइट पास आउट ना हो। तो ये जो है वो 3 चीज़ें हैं, ठीक है। अब ट्रांसपेरेंट में ये है कि ये इसमें से लाइट पास हो जाती है, तो हमारी आइज़ में से लाइट पास होती है तभी हम किसी चीज़ को देखते हैं ना। तो जो कॉर्निया है इसका स्ट्रक्चर ये है कि ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन है एक, ठीक है। और अगर हम इसके फंक्शन की बात करें तो इसका फंक्शन जो है ये कवर करता है फ्रंट ऑफ द आइज़ का जो फ्रंट है, बाहर वाला जो है वो पार्ट यानी कि आउटर पार्ट है, उसको ये कवर करता है, ठीक है। उसमें आइरिस भी आ जाते हैं और प्यूपिल दोनों आ जाते हैं, यानी कि आइरिस और प्यूपिल। आइरिस जो है वो वाइट जो है वो आइरिस को, और प्यूपिल जो कि आउटर पार्ट का भी एक जो है वो हिस्सा है उसको, और ये जो है वो कॉर्निया इसको प्रोटेक्ट करता है, इसको कवर करता है, ठीक है। अगर मैं पीछे की तरफ जाऊं बच्चों तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये, ठीक है, ये जो है वो आइरिस इसको और प्यूपिल को, ठीक है, प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। अगर ये जो है वो इसको पूरे को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास नेक्स्ट पार्ट जो है वो, अगर मैं कहूँ कि ये मेरा पार्ट जो था फर्स्ट पार्ट था, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो अगर पार्ट में कहूँ तो ये सेकंड पार्ट था, ठीक है। अगर मैं नेक्स्ट करूँ तो ये थर्ड पार्ट आता है, ठीक है, जो कि हम 1 बाय 1 डिस्कस कर रहे हैं। तो ये जो है वो आइरिस है, आइरिस स्ट्रक्चर कलर्ड मेम्ब्रेन बिहाइंड कॉर्निया विद कैपिलरीज, ठीक है, कॉर्निया विद कैपिलरीज, ये कलर्ड बिहाइंड है, और इसका फंक्शन है कि ये कलर देता है आइज़ का कलर। इससे जो है वो पता लगता है, हम इससे जो आइज़ का कलर पता चलता है, यानी कि असल में एक्चुअल में इसका फंक्शन है कि कलर्स देता है। आइज़ का कलर ब्लैक है, ब्राउन है, ब्लू है, ठीक है, ग्रीन है। तो ये जो आइरिस है इसका फंक्शन जो है कि ये कलर देता है आइज़ को, और ये कलर्ड मेम्ब्रेन है कॉर्निया के पीछे, ठीक है, और इसमें कैपिलरीज होती हैं, ये आइज़ है, आइरिस का है। अब प्यूपिल है, फोर्थ पार्ट जो है वो प्यूपिल है। स्ट्रक्चर इसका कि डार्क सर्कुलर ओपनिंग है सेंटर ऑफ द आइरिस, आइरिस के सेंटर पर डार्क जो है वो सर्कुलर है, यानी कि जिसको कहते हैं ना आई बॉल, ठीक है, उसके वो वाला पोर्शन कह लें आप। कंट्रोल इंट्रेंस ऑफ द लाइट टू द रेटिना, रेटिना पर जो है वो लाइट को
फेंकता है यानी कि, और कंट्रैक्ट करता है और एक्सपेंड, मतलब इसमें कॉन्ट्रैक्शन भी होती है और एक्सपेंडिंग भी होती है। दोबारा से अगर हम देखें इसमें तो ये क्या कह रहा है कि जो फंक्शन है ये कंट्रोल करता है लाइट की इंट्रेंस को, कितनी लाइट इंटर हुई है, और वो लाइट जो है वो रेटिना पर जाती है और फिर उस रेटिना पर जाती है बाय कॉन्ट्रैक्टिंग और जो है वो एक्सपेंडिंग। प्यूपिल अगर मैं दोबारा आपको दिखाऊँ पीछे से, तो स्टूडेंट्स जो प्यूपिल है वो ये पार्ट है, इसके अंदर ये आई बॉल है, ये वाला आई बॉल, और ये जो डार्क सर्कुलर पार्ट है ना, ये इसका क्या है, प्यूपिल है। ठीक है, ये जो है वो प्यूपिल है, ब्लैक वाला क्या है, प्यूपिल है। ठीक है, उसने भी कहा ना ये ब्लैक वाला प्यूपिल है। ठीक है, और जो है अगर मैं बताऊँ आपको तो नेक्स्ट में अगर हम करें तो नेक्स्ट में हम देखते हैं, ठीक है ना, कि ये प्यूपिल है। सही समझ आ गई। डार्क सर्कुलर ओपनिंग इन द सेंटर ऑफ द आइरिस। आई होप बच्चों आपको समझ आई होगी। आप इसको अपनी बुक से भी देखिएगा, रिलेट करें। अगर कुछ समझ नहीं आई तो फिर आप मुझसे पूछें। ठीक है, ओके बच्चे, अल्लाह हाफिज़।